हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कुमार आप लोगों के लिए आज बेहद आसान तरीके में लेकर आया हूं नरेशन। हम लोग नरेशन पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। हालांकि बोर्ड पेपर में हम लोग को आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नरेशन से, जिसमें हमको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम उसका आसान से आसान सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिससे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आसान तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग कि व्हाट इज नरेशन। नरेशन होता क्या है? नरेशन इज द आर्ट ऑफ क्वाइटिंग समथिंग, यानी कि नरेशन जो होता है वह एक कला है। नरेशन एक कला है, क्वाइटिंग समथिंग, किसी भी चीज को क्वाइट करने के लिए, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, कहने के लिए, यानी कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोले, कोई भी स्टेटमेंट अगर हम बोलते हैं तो वह नरेशन होता है। अगर देखते हैं दूसरे डिफाइन में कि द आर्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग समथिंग इज कॉल्ड नरेशन। ये जो कला है एक्सप्लेन करने का, किसी भी चीज को हम एक्सप्लेन करें, बोलते हैं, कहते हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, तो हम वह क्या कर रहे हैं? नरेशन बोल रहे हैं, यानी कोई कथन बोल रहे हैं। नरेशन का मतलब ये होता है कथन, यहां पर लिख देते हैं हम, कथन होता है। और ये जो नरेशन है यह नैरेट वर्ड से लिया गया है। यह जो नैरेट वर्ड है इससे नरेशन बना हुआ है। ठीक है, तो हम नरेशन समझ गए कि हम कुछ भी अगर बोलते हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, तो वही हमारा नरेशन होता है, यानी कि कथन होता है। तो देखते हैं यहां पर नरेशन होता है, और नरेशन का दूसरा नाम स्पीच होता है। स्पीच होता है। तीसरा नाम हम लोग इसको स्टेटमेंट कह सकते हैं। स्टेटमेंट कह सकते हैं, यानी कि हम नरेशन बोले या फिर स्पीच बोले या फिर स्टेटमेंट बोले, मतलब कि हम कोई भी नाम से इसको बोल सकते हैं। अब क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे आते हैं कि हमारा जो नरेशन होता है, देखते हैं कि इसके दो काइंड्स होते हैं। एक डायरेक्ट नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। तो यहां पर देखने को मिलेगा हमको कि डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में भी ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले सीखेंगे कि ये जो काइंड्स दिया है नरेशन के, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, यह होता क्या है। तो मान लीजिए कि हमारे पास 3 लड़के हैं, 1, 2 और 3। तो यह जो है यह कोई स्टेटमेंट कह रहा है, कुछ कह रहा है कि यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। यह बोला, इसका नाम मान लो कि रमेश है। क्या है? रमेश है। और यह किससे बोला है? मेरे से बोला है, अर्थात कि मैं, मुझसे बोला है। यह हम क्या कर रहे हैं? यहां पर सुन रहे हैं, यानी कि यह बोल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, यानी कि यह बोलने वाला है। क्या है? बोलने वाला है, और हम क्या करने वाले हैं? सुनने वाले हैं, यानी कि जो भी स्टेटमेंट बोला गया है इसके द्वारा हम सुन रहे हैं। तो अगर हम सुनेंगे तो हम हो जाएंगे लिसेनर। क्या हो जाएंगे? लिसेनर। यह लिसेनर हो जाएगा। ठीक है, और यह बोल रहा है तो यह हो जाएगा स्पीकर। क्या हो जाएगा? स्पीकर हो जाएगा। तो देखते हैं कि यह लिसेनर हो गया और यह क्या हो गया? स्पीकर। तो हम सुन रहे हैं और यह क्या कर रहा है? बोल रहा है। तो इसके द्वारा बोले गए स्टेटमेंट को अगर हम जाकर इस तीसरे बंदे से हूबहू बोल दें, अगर हम बोल देते हैं इससे कि यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, तो यह हमारा सेम, यानी कि एक्चुअल वर्ड हो गया। क्या हो गया? एक्चुअल वर्ड हो गया। हूबहू जो बोला गया है वही हो गया। तो हमको यह देखना है कि कोई भी स्टेटमेंट बोला गया है, एकदम सेम वही स्टेटमेंट अगर हम बोलते हैं तो वह होता है डायरेक्ट स्पीच। यहां पर डिफाइन भी दिया गया है कि टेलिंग द स्टेटमेंट सेड बाय द स्पीकर, यानी कि टेलिंग मतलब कि कहना, और वह स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट कहा जाएगा स्पीकर के द्वारा, उसको हम क्या करेंगे? एक्चुअल वर्ड में कहेंगे, बोलेंगे। यानी कि जो स्टेटमेंट स्पीकर के द्वारा बोला गया है
वह एक्चुअल वर्ड का मतलब कि हूबहू जो यह बोला है, जैसे बोला है वैसे ही ठीक उन्हीं शब्दों में हम बोल दें तो ठीक वही स्टेटमेंट डायरेक्ट स्टेटमेंट या डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहां तक सीख लिए कि डायरेक्ट नरेशन क्या कहलाता है। अब चलते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच पे, यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन को सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट स्पीच। अभी हम देखें डायरेक्ट स्पीच के वक्ता के द्वारा बोले गए कथन को ज्यों का त्यों या हूबहू कह देते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? टेलिंग द स्टेटमेंट सेड बाय द स्पीकर, यानी कि हम कहते हैं किसी भी स्टेटमेंट को जो स्पीकर के द्वारा कही गई होती है। यानी कि जो स्पीकर है इसके द्वारा कोई भी स्टेटमेंट बोला जाए उसको हम बोले, टेल करें, बोले इन आउन वर्ड, अपने शब्दों में, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हमसे कुछ कह रहा है और उसकी बातों को हम अपने शब्दों में बदल कर कहते हैं तो वह इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब हम लोग दोनों देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें बोलता है कि जैसे लिख दें रमेश said to me, comma double inverted comma, you are my best friend। इस तरह से हम लिख दें तो देखिए यहां पर कामा और डबल इन्वर्टेड कमा लगा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि यह क्या है, हमारा डायरेक्ट स्पीच है। क्योंकि रमेश के द्वारा बोले गए स्टेटमेंट को मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, वह एकदम एक्चुअल वर्ड में बोल दे रहे हैं। तो अब इनडायरेक्ट स्पीच इसका जब हम बनाते हैं तब क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनाएंगे तो होगा रमेश सैड को बदल देंगे हम लोग टोल्ड में, अम्मी का मी रहता है, कामा डबल कामा भी डैड लगता है, यू को बदल देते हैं आई में, इस एम आर को बदलते हैं वाज या वर में, और माई बदल देता है रमेश से तो हो जाता है हिज, बेस्ट का बेस्ट हो जाएगा और फ्रेंड का फ्रेंड हो जाएगा। तो देख रहे हैं मित्रों कि हम यहां से ट्रांसफर किए हैं, या रमेश सेड टू मी को रमेश टोल्ड मी में बदले हैं, इन्वर्टेड कमा के बदले में डैड का प्रयोग किए हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड को आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड में ट्रांसफर किए हैं। तो यही कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आता नहीं है चेंज करने के लिए, तो आज बेहद आसान तरीके में हम क्या करेंगे, इसको सीखेंगे कि कैसे हम इसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको रूल जानने पड़ेंगे कि रूल होते कितने हैं। इसके दो रूल बताए जाते हैं। एक बताया जाता है जनरल, याद रख कर रहिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए। यहां तक कि बहुत सारे कंपटीशन में भी नरेशन से, वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो बिल्कुल एकदम वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एकदम देखते रहिए, एकदम आसान तरीके में समझ में आएगा। देखिए यहां पे जनरल रूल और एक होता है स्पेशल रूल। दो रूल होते हैं। जनरल रूल में हम लोग 3 रूल को पढ़ते हैं। पहला चेंज द पर्सन, चेंज द पर्सन। दूसरा जो होता है चेंज द टेंस, चेंज द टेंस। और तीसरा जो होता है चेंज द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। और स्पेशल रूल में हम लोग 5 पढ़ते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस होता है, चेंज करते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस को। दूसरा चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। नोट करते जाइए, कॉपी अगर नोटबुक आप लोग लिए हैं तो उस पर नोट करते जाइए, बहुत आसान तरीका है। और तीसरा जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस होता है। चौथा जो होता है वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है।
और पांचवा जो होता है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो हम लोग इतने को चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, जो भी सेंटेंस आता है, देख रहे हैं, या पर्सन है, प्रोनाउन है, इसको हम चेंज किए हैं, यू को चेंज किए हैं तो आई में बदला है, यानी कि हम चेंज द पर्सन, पर्सन को चेंज किए हैं वहां पे। इज एमआर यानी कि टेंस है हमारा, टेंस को चेंज किए वाज ए वर्ब में, तो यहां पर हम चेंज द टेंस किए। चेंज द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें अभी नहीं दिया गया है, जैसे कि टुडे को डेड डे में चेंज करते हैं, दिस को दोज में चेंज करते हैं, वगैरह वगैरह को चेंज करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या होता है। स्पेशल रूल को देखते हैं, तो स्पेशल रूल में असर्टिव सेंटेंस को चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव को चेंज करते हैं, इंपरेटिव को चेंज करते हैं, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी को चेंज करते हैं। तो अब हम इसे एकदम विस्तार से पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से रूल कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे कुछ रूल्स के। चेंज द पर्सन, चेंज द टेंस, चेंज द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैंने बताया है आपको। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे चेंज द पर्सन। चेंज द पर्सन में क्या आता है, सबसे पहले हमको सन फॉर्मूला है, इसको हमको याद करना पड़ता है, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन जो आएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन आएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन जो आएगा वो नो चेंज, वो चेंज ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर यह फर्स्ट पर्सन है क्या, सेकेंड पर्सन है क्या, थर्ड पर्सन है क्या, हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर एक पर्सन चार्ट दे दिए हैं, आप लोग इसके अनुसार क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दिखाई दे रहा है आपको कि यह केस है, यह पर्सन है। अगर नोटबुक आपके पास है तो आप निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ लिखते रहिए। यहाँ पर केस, यहाँ पर पर्सन, केस जो है इधर है, अब पर्सन जो है इधर है। पहला जो नॉमिनेटिव केस है, इसका दूसरा नाम हम लोग सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव केस। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव केस है, इसका दूसरा नाम एक्यूजेटिव केस कह सकते हैं, यानी कि एक्यूजेटिव केस। पॉसेसिव केस है, इसका दूसरा नाम जीनेटिव केस कह सकते हैं, जीनेटिव केस, यानी कि यह किसी भी तरह से आ सकता है आपके एग्जाम में। सब्जेक्टिव केस के नाम से आ सकता है, नॉमिनेटिव केस के नाम से आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस के नाम से आ सकता है, इसी का दूसरा नाम एक्यूजेटिव केस से आ सकता है, पॉसेसिव केस से आ सकता है, अगर इसका दूसरा नाम जीनेटिव केस है इससे भी आ सकता है। तो हमको सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि ये जो फर्स्ट पर्सन दिया गया है इसमें क्या है, आई, वी, मी, अस, यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है, आई का पॉसेसिव का एडजेक्टिव माई है, आई का पॉसेसिव का प्रोनाउन माइन है। अगर हम इसमें देखते हैं वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है, वी का पॉसेसिव का एडजेक्टिव आवर है, वी का पॉसेसिव का प्रोनाउन आवर्स है। यू का सेकंड पर्सन है यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू है, यू का पॉसेसिव का एडजेक्टिव योर है और यू का पॉसेसिव का प्रोनाउन योर्स है। तो यहाँ पर हम उसी तरह से ही, सी, इट, दे, यानी कि इन सब का देखेंगे और यही सारी चीजें हम लोग चेंज द पर्सन में चेंज करते हैं। तो आपको बता दे रहे हैं, सबसे अच्छा अगर जो आपको चेंज करना है, चेंज करने के लिए सीखना है, तो इसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके दो पार्ट बताए जाते हैं। पहला जो पार्ट होता है, पहला पार्ट वह रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वह होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब अपने पास सब्जेक्ट रखता है और ऑब्जेक्ट भी रखता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट साइलेंट होता है, तो हम ऑब्जेक्ट जब साइलेंट रहता है तो हम ऑब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन मानते जरूर है, ठीक है। तो देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी, यानी कि इस पूरे रिपोर्टेड स्पीच में जो कामा डबल यूनिट कामा के अंदर रहता है उसमें फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वह सीधे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाएगा, यानी कि उसको सब्जेक्ट से हम लोग चेंज करेंगे। अगर सेकेंड पर्सन आ जाता है, सेकेंड पर्सन, तो इसको ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। अगर इसमें थर्ड पर्सन आ जाता है तो इसको नो चेंज, यानी कि चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो हम देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एकदम बिल्कुल बने रहिए, एकदम आसान है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि ही सेड टू मी, तो जो ही है यह स्पीकर है। दिमाग में बैठा लीजिए कि जो स्पीकर होता है वो नो चेंज, यानी कि इसको हम चेंज नहीं करेंगे, यानी कि स्पीकर को चेंज नहीं करना है।
और जो लिसेनर यानी कि मी यहाँ पर लिसेनर है। अब आप लोग कहेंगे कैसे भाई, कैसे यह स्पीकर हो गया, कैसे यह लिसेनर हो गया, तो बता दे रहे हैं, इसका सेंस निकालिए, अर्थ निकालिए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। किसने कहा भाई? उसने कहा। और किससे कहा? मुझसे कहा। तो वह कह रहा है, कह रहा है मतलब क्या? स्पीक, बोल रहा है, बोल रहा माने स्पीकर, वह बोलने वाला है, ठीक है। अब मी मुझसे कहा यानी कि मैं वहां पर क्या कर रहा हूं? जमाई ले रहा हूं? नहीं, मैं सुन रहा हूं, वो बोल रहा है, मैं सुन रहा हूं। तो यहाँ पर मी यानी कि मैं लिसेनर हो गया, अर्थात कि यह स्पीकर और लिसेनर चेंज नहीं किया जाएगा, दोनों का दोनों नहीं चेंज किया जाएगा, ठीक है। इसको एकदम बिल्कुल हूबहू इसी तरह से लिख दिया जाएगा, ही का ही लिख देंगे और मी का हम लोग मी लिख देंगे। अब बचा हमारा सैड टू। तो सैड टू को चेंज करने का एक रूल है जो आपको बता देते हैं यहाँ पर कि जब सैड टू है यानी कि कभी कभी से आता है, कभी सेज आ जाता है और कभी सैड आ जाता है, तो इसको चेंज करते हैं हम लोग टेल में, कभी टेल्स में यहाँ पे, और सैड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो तब यह चेंज होता है इतने बाबू जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। नोट डाउन करते रहिएगा, लिखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस में हो, यानी कि असर्टिव सेंटेंस में। जो यह रिपोर्टेड स्पीच है अफर्मेटिव में है। किस में है? अफर्मेटिव में। अब कैसे हम जानेंगे भाई अफर्मेटिव में? तो द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद द सब्जेक्ट, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो क्या हो? स्टार्ट हो सब्जेक्ट से और एंड हो किससे? फुल स्टॉप से, तो वह अफर्मेटिव हो जाएगा। ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, फुल स्टॉप से बंद हो, अब बीच में निगेटिव वर्ड जैसे कि नॉट आ जाए, नेवर आ जाए, नॉन आ जाए, तो यह निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यह सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप से बंद है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब, यह सैड टू क्या हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बाद दिखाई दे रहा है कि यह लिसेनर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या आया? हमारा ऑब्जेक्ट आया। और रिपोर्टेड स्पीच किस में है? अफर्मेटिव में है। तो जब यह दोनों कंडीशन पूरा हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस में, तो से को हम टेल में चेंज करेंगे, सेज को हम लोग टेल्स में चेंज करेंगे, सैड को हम लोग टोल्ड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर है सैड, तो सैड को हम किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। तो यहाँ पर बीच में हम लोग क्या लिख देंगे? टोल्ड, यानी कि हमारा सेंटेंस क्या हो गया? ही टोल्ड मी। क्या हो गया? ही टोल्ड मी। इतना हम क्या किए? चेंज कर लिए। एक चीज और, जो इन्वर्टेड कमा है, इन्वर्टेड कमाज है, तो इन्वर्टेड कमाज को भी चेंज करने का रूल है। हम लोग डेट में तब चेंज करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच किस में हो? अफर्मेटिव में हो या फिर निगेटिव में हो। जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा अफर्मेटिव या निगेटिव में होगा तो इन्वर्टेड कमा के लिए क्या यूज करना है? दैट यूज करना है। तो हम लोग क्या यहाँ पर यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। क्यों दैट यूज करेंगे? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच किस में है? अफर्मेटिव में। तो जब अफर्मेटिव में रहेगा तो किसका यूज करेंगे हम लोग? दैट यूज करेंगे। अब यू है, यू को देखिए इस सेंटेंस में किस चीज का काम कर रहा है? तो सब्जेक्ट। हम पहले ही लिख चुके हैं कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का मतलब कि सब्जेक्टिव केस। यह यू कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन। और रूल में क्या बताया? सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां पर भी देखते हैं सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला जो वर्ड होगा यानी कि मी, मी, इससे यह सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे। तो यह जो यू है वह किससे चेंज होने वाला है? मी से। तो हम देखते हैं कि यू को मी से चेंज कैसे किया जाए। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं बाबू कि गलत चेंज कर देते हैं, उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो हम मार्क्स काटने या कटवाने के लिए नहीं लाए हैं, हम आपको अच्छे तरीके से सही सॉल्यूशन बताकर आपको अच्छे अंक दिलाने के लिए लाए हैं। तो यहां पर देखिए यू को हम चेंज करते हैं मी से। यू क्या है? नॉमिनेटिव केस है। तो मी का नॉमिनेटिव, यू गया मी के पास, का है मी भाई, हमको क्या कीजिए? अपना नॉमिनेटिव दे दीजिए। तो मी के पास नॉमिनेटिव क्या है? आई। तो हम लोग क्या करेंगे? आई को घसीट के लेकर आएंगे, यहाँ पर आई लिख देंगे। चलो भाई, है ना? आगे यहाँ पर आई यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग चेंज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल चेंज द टेंस में बताया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। कब चेंज करते हैं? जब यह हमारा पास्ट टेंस में होता है तब। तो शायद V2 है पास्ट टेंस में, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीटर्ड का प्रयोग किया जाता है, सेम उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में भी बीटर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो स्टोलन इज बीटर्ड, यहाँ पे स्टोलन को क्या करेंगे? लिख देंगे। माई को चेंज करना, माई देख रहे हैं हम कि कौन सा पर्सन है यहाँ पर, माई हमारा फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। अब यह माई हमारा चेंज होगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि ही से चेंज होगा। सीधे आ जाते हैं हम इसको लेकर ही पे। अब यह माई क्या है? पॉसेसिव का एडजेक्टिव है, और यह माई क्या करेगा? ही से कहेगा भाई अपना पॉसेसिव का एडजेक्टिव दीजिए। तो पॉसेसिव ही का पॉसेसिव का एडजेक्टिव क्या है? हीज। तो चलो भाई इसको भी घसीट के लेकर आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हीज। तो हम क्या लिख दिए? हीज, यानी कि माई को ट्रांसफर किए, क्या बन गया? हीज। अब वॉच का क्या लिख देंगे हम लोग? यहाँ पर वॉच। तो हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने ही को ही में ट्रांसफर किया है, क्योंकि यह स्पीकर है, स्पीकर चेंज नहीं होता है। सेड टू को टोल्ड में ट्रांसफर किए हैं, और मी को मी में, क्योंकि यह लिसनर है, यह भी चेंज नहीं किया जाता है। इन्वर्टेड कमा को डेड में ट्रांसफर किए, क्योंकि जब रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में होता है तो हम लोग इन्वर्टेड कमा के बदले में डेड का प्रयोग करते हैं। और यू को हम ट्रांसफर किए हैं आई से, क्योंकि यह सब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करने पर हमको नॉमिनेटिव केस में आई मिला है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, तो हम हैड में चेंज कर दिए। भीतर प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी लगाते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में भीतर लगा दिए। माई को चेंज किए सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करने पर हमको यह मिला है हिज, तो हम हिज यहाँ पर लिख दिए। अब वॉच हमारा नाउन है, तो नाउन को कोई चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे? वॉच को वॉच लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए आपको असर्टिव सेंटेंस को हम बताए हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। बने रहिए हमारे यूट्यूब इंग्लिश गार्डन के साथ, जो आपको बेहद आसान तरीके में पूरा का पूरा ग्रामर, राइटिंग स्किल और इंग्लिश के जितने भी चैप्टर हैं क्लास 10, क्लास 12 और भी मतलब की तैयारियों के साथ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस के साथ आप लोग को बेहद आसान तरीके में सॉल्यूशन मिलेगा और समझ में आएगा। तो आप लोग बने रहिए इंग्लिश गार्डन के साथ, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ठोकिए सब्सक्राइब।